हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और संतान सप्तमी का व्रत किया है मैंने, मतलब मैं बहुत पहले से कर रही थी, मेरी मम्मी ने रखवाया। एक्चुअली ये व्रत मेरे ससुराल में नहीं होता है, बट मायके में होता तो मम्मी ने रखवा दिया था। तो यहाँ पर मैंने गुड़ को पानी में घोल लिया, मतलब मैंने नहीं, भाभी ने घोला है। और आटे में थोड़ा थोड़ा गुड़ का जो घुला पानी ना, वो डाल के पूरा आटा अच्छे से पूड़ी के जैसे गूंद लिया जाएगा। छोटी छोटी लोई कर लेना है और शुद्ध घी में इनको बनाना है। तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि इस पूजा की क्या विधि है, हम कैसे करते हैं, इसमें कितने पुए बनते हैं, कितने खाते हैं, कितने चढ़ाते हैं और क्या क्या सामग्री लगती है, वो सारी चीज़ें बताऊंगी। तो यहाँ फ़िलहाल हम पुए तल लेते हैं क्योंकि पूजा के लिए बहुत लेट हो रहा है। आजकल क्या होता है ना, 2 दिन विधि तिथियाँ होती हैं। एक दिन उदय तिथि मानते तो एक दिन उसके पहले मानते हैं। और ये मेरा भतीजा बना रहा है शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी की प्रतिमा। यहाँ पर हमारी पूजा की तैयारी शुरू हो गई। तो सबसे पहले रखा गया कलश, फूल वगैरह, बेलपत्र, शमी पत्र, सब चीज़ें इकट्ठा कर ली गई क्योंकि आज शंकर भगवान की पूजा विशेष तौर से। और यहाँ ये पीला धागा है, मैं इसकी एक विशेष बात बताऊँ, यहाँ पे बनाऊँगी मैं। कौन है ये? फ्लाइंग किस कर दूँ? तो पीला धागा हो या सफ़ेद धागा, अगर सफ़ेद धागा है तो उसको आप हल्दी में रंग के पीला कर लो। फिर उसकी 7 लर, मतलब 7 बार उसको फोल्ड करना है क्योंकि संतान सप्तमी है, तो उसको सप्तमी के हिसाब से 7 बार फोल्ड करना है। तो यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही हूँ एक, भाभी के लिए बना रही हूँ, मम्मी के लिए बनाऊँगी। और फिर उनमें 7 गठाने लगानी है। वो गठाने कैसे लगाई हैं मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह करके मैंने हम तीनों का बना लिया है। और ये देखिए छोटी छोटी गठाने दिख रही होंगी, मतलब 7 गठाने दूर दूर बनानी है आपको। जब इसे हम हाथ में बांधेंगे तो ये गठाने ऐसी होनी चाहिए कि हमारे हाथ की कलाई में ही आ जाएं। तो ऐसे हम तीनों का बन चुका है। और ये देखिए उसने कितने सुंदर शिव जी, पार्वती जी और गणेश भगवान बनाए हैं जिनकी हम पूजा करेंगे। यहाँ पर मम्मी सबसे पहले आ गई हैं क्योंकि मम्मी ने कहा मैं जब तक शुरुआत करती हूँ सब चीज़ों की व्यवस्था देख लूँ कि सब सामान रखा है कि नहीं रखा है, कुछ नहीं हो तो तुम लोग लेकर आ जाओ। और यहाँ पर लग रहा है मुझे आलता, जो कि भाभी लगा रही हैं। किसी भी पूजा में विशेष अच्छा शुभ माना जाता है। बीरज का छोड़ संभाल तेरी गगरी रे। सो हम दोनों ने आलता लगा लिया है। अब इसके बाद हम लोग बैठेंगे पूजा में। तो ये पूजा का सामान है, इसमें जनेऊ हैं, 7 पुए जो बनाए हैं और जो चांदी के चूड़े होते हैं जो 1.25 तोले के लिए जाते हैं। तो मैंने इस बार 2 लिए हैं क्योंकि कहते हैं जब शादी हो या मुंडन हो तो उसमें डबल लगते हैं, वैसे सिंगल एक ही लगता है। तो वो सब हमने अपनी थाली में रख लिए हैं। और ये यहाँ पर मैंने थोड़ा सेल्फी मोड में लेके वीडियो बना रही हूँ। 7 पुए रखे हैं मैंने, जो एक धागा बनाया है वो रखा है। और हाँ, एक एक धागे हम लोगों ने पार्वती माता के लिए भी बनाए हैं, वो भी 7 लर और 7 गठानों के होते हैं। तो यहाँ पर हमारी पूजा शुरू हो गई है। सबसे पहले करेंगे हम गणेश भगवान की पूजा। तो इस पूजा के लिए फूल पत्ती वगैरह, जो बेलपत्र है, शमी पत्र है, फूल है, दूबा है, दूध, दही, जल जो हम यूज़ करते हैं सारी चीज़ें, जनेऊ वगैरह सब। तो अब हम लोग एक एक करके पूजा करते जा रहे हैं। बस वो जय 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 बोलिए, जय जय। हाँ, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः। सो मैं आप लोगों को बता दूं, इस पूजा में सबसे पहले सुबह नहा धोकर, और इसमें होती है शंकर भगवान पार्वती माता की पूजा। तो ये संतान के लिए हम ये व्रत करते हैं। जिनकी संतान हो वो भी इस व्रत को रख सकते हैं, जिनकी संतान नहीं हो शादी के बाद तो वो भी इन व्रत को रख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँ मैं ससुराल में क्यों नहीं करती हूँ। एक्चुअली मेरे दोनों जेठानियाँ इस व्रत को नहीं करती, मतलब उन्होंने शुरुआत से नहीं करी। तो फिर मैंने उन लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ तुम रख सकती हो। तो फिर ठीक है, मम्मी ने मुझे यहाँ पर ये व्रत रखवा दिया था। तो सबसे पहले ना पूजा व्रत रख लिया जाता है इसमें, और जब तक पूजा नहीं करते हैं, जब तक मैं जल वगैरह नहीं लेती हूँ। इस व्रत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो रहता है वो 7 पुए बनाते हैं। तो 7 पुए हम अपने खाने के लिए भी बनाते हैं और 7 पुए ही पूजा में चढ़ाए जाते हैं। और इसमें चढ़ता है चांदी का 1.25 तोले का चूड़ा। तो चूड़े में भी 7 मतलब धारियाँ बनी रहती हैं और वो खुला हुआ रहता है। तो एक्चुअली अगर आपके पास चूड़ा नहीं है तो आप धागे की भी 7 लर बना के उसमें 7 गठाने लगा सकते हैं। फिर विधि विधान से शंकर पार्वती गणेश भगवान की पूजा कर लें
और पूजा करने के बाद फिर हम चाय ले सकते हैं। और हाँ, इसमें जो जो हम 7 पुए चढ़ाते हैं, भगवान को 7 चढ़ाते हैं, तो वो तो हम नहीं खाते हैं, लेकिन जो हम अपने लिए अलग से 7 पुए बनाते हैं हम वही खाते हैं बस। चाहे आप उसे दूध से खा लो, दही से खा लो, या ऐसे ही खाली खा लो, प्लेन खा लो, आपको जैसे खाने का मर्जी हो, मतलब उसी से ही व्रत खोला जाता है। तो मतलब और फिर उसके अलावा इस दिन कुछ भी नहीं खा सकते। फल वगैरह ले सकते हो आप, एक्स्ट्रा दूध लेना है, दही लेना है, जो भी लेना है, व्रत की चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन नमक नहीं खाते। मतलब ये हम जैसे करते हैं, जैसे मैं जैसे करती हूँ ये व्रत, मैं उस विधि से बता रही हूँ आपको। देखिए जैसे यहाँ पे मेरे चूड़े चढ़े हैं, मम्मी के चूड़े चढ़े हैं, भाभी के चूड़े चढ़े हैं। जब हम पूजा करते हैं तो जो हमारे पुराने चूड़े होते हैं, जैसे मुझे ये व्रत करते करते 10 साल हो गए हैं, तो 10 साल में हर साल हम एक चूड़ा बनाते हैं। और जब जैसे मुझे बेबी हुआ, मुझे बेटा हुआ, तब फिर मैंने उस साल डबल बनवाए, मतलब 2.5 तोले के बनवाए। फिर मेरे बेटे का जब मुंडन हुआ तब भी मैंने 2.5 तोले के बनवाए। और अगर कुछ जैसे मुंडन होता है या शादी हुई आपके खुद के बच्चे की, या उसी साल बेबी हुआ है, तब आप डबल चढ़ाते हैं, वरना आप 1.25 तोले का ही चूड़ा चढ़ाते हो। तो बस ये बहुत ही सिंपल और साधारण सी विधि है, बहुत ही अच्छी पूजा है। ये सब व्रत करके बहुत अच्छा लगता है। तो बस मुझे इस बार ये हुआ कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ हम कैसे पूजा वगैरह करते हैं वो सब आप लोगों से शेयर करूं। तो अब इसके बाद हमारी पूजा संपन्न हो गई। अब हम इसके बाद खाएंगे। सो यहाँ पर हमारी पूजा हो चुकी। पूजा होने के बाद जो प्रसाद में पुए चढ़े थे और जो हम लोगों ने चूड़े चढ़ाए थे वो हम एक दूसरे को बांट देंगे। मतलब भाभी के मम्मी ने दिए, फिर मम्मी के मैंने दिए, और जो मैंने चढ़ाए थे चूड़े वो मम्मी मुझे देंगी। तो फिर इसके बाद सबसे पहले यहीं बैठे बैठे हम लोग अपने राइट हैंड में एक एक चूड़ा पहन लेंगे जो हमने चढ़ाया है इस साल का। और जो धागा चढ़ाया था 7 लर और 7 गठानों वाला, वो धागा बांध देंगे, एक दूसरे के हाथ में बांध देंगे। तो यहाँ पर पूजा होने के बाद मैं आके रूम में बैठ गई हूँ। अब भाभी बना रही है चाय, उसके बाद हम लोग पियेंगे चाय। चूँकि साल भर के व्रत होते हैं तो इसीलिए हम उसमें नहीं पीते, कप में नहीं पीते हैं, ग्लास में पीते हैं। चाहे वो तीजा हो, चाहे ऋषि पंचमी हो, चाहे संतान सप्तमी, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग ग्लास में चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया हम लोगों ने। रेस्ट करने के बाद फिर शाम को मैंने खाए ये पुए और दही। सब नहीं खाए, जैसे किसी को दूध के साथ पसंद है तो दूध, या जिसके साथ भी पसंद हो, लेकिन हम लोगों को तो दही के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो ये 7 पुए ख़त्म करना बहुत बड़ा टारगेट मेरे लिए रहता है। बाकी तो सब लोग खा सकते हैं, बट पता नहीं क्यों मैं खा ही नहीं पाती हूँ। मतलब खाना तो कंपलसरी रहता है कि ज़रूरी है खाना, धीरे धीरे करके इतनी देर लगती है ना मुझे खाना ये सब। और मैं बहुत छोटे छोटे बनवाती हूँ क्योंकि मुझे मालूम मैं ख़त्म नहीं कर पाऊँगी। और ये देखिए सोम मेरे पीछे खड़ा है, मस्ती कर रहा है। आयु तो तीजा के दूसरे दिन बाद ही अपने पापा के साथ चला गया था, तो सोम ही था मेरे साथ यहाँ पर। और अब मुझे जाना है आज अपने ससुराल। बहुत दिन हो गए मम्मी के यहाँ रह के, मतलब बहुत दिन नहीं, एक्चुअली मैं मंडे आई थी और फ्राइडे जा रही हूँ। तीजा के दिन आई थी, तीजा किया मैंने, ऋषि पंचमी किया, संतान सप्तमी किया। अब सारे व्रत से फुर्सत होने के बाद हम जा रहे हैं। तो मैं रेडी हो गई, सोम भी रेडी हो गए, और हम लोगों को छोड़ने जा रहे हैं भैया। तो ये देखिए सोम मेरी गोदी में ही सो गया क्योंकि इसने दिन भर इतनी मस्ती करी। जब तक हम लोग खा रहे थे, पूजा कर रहे थे, थोड़ी देर बस सुबह सोया था, उसके बाद फिर इसकी मस्ती चालू। तो जैसे ही हम गाड़ी में बैठे उसके बाद ना इसको नींद आने लगी। फिर मैंने ना कांच, तो बस ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी ही देर में हम पहुंच जाएंगे अपने घर। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल में तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हमें नीचे ही पापा और दादा मिल गए थे। पापा को तो एक्चुअली हमने फ़ोन करके नीचे बुला लिया था, लेकिन दादा ऑफिस से आए थे तो हम सब लिफ्ट में थे। सोम तो दादा को देख के ना उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तो बस अब घर में आ गए हैं। सो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। दोनों भाइयों को देखिए मिलने के बाद कितना खेलने लगे। 2-4 दिन अलग क्या रहे, भाई भाई का प्रेम जाग उठा है। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सोम भी बहुत मिस करता था आयु को। हाँ, दिख ही रहा है, आते ही जुट गए दोनों।